Good morning, dear students. Your next chapter is Unit 4, Section C, The Emperor's Seed. Emperor सम्राट होता है, राजा. उसका सीड, उसने एक बीज जो दिया था, इस स्टोरी में उसको डिस्कस किया गया है. Rearrange the groups of letters to find some qualities that great kings of the past had. यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए गए हैं. आपको इनको रीअरेंज करना है, इन लेटर्स को, और एक ऐसा वर्ड आएगा जो कि क्वालिटी होगा ग्रेट किंग्स की. पास्ट के जितने भी ग्रेट किंग्स हुए हैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ थी, तो उनमें से ही एक इन वर्ड्स में दिया गया है. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर क्वालिटीज़ टू ऐड टू दिस लिस्ट? क्या आप इससे अलग भी आप कोई और क्वालिटी ऐसे सोच सकते हैं और इस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं? वो देखना है आपको. इसके अलावा और क्या क्या क्वालिटी हो सकती है किसी ग्रेट किंग की. वंस देयर वॉज एन एम्परर इन द फार ईस्ट, यानी ईस्ट में एक एम्परर था. व्हेन ही रियलाइज्ड ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, जब उसको ये एहसास हुआ कि वो अब ओल्ड हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स टू हिज कोर्ट. अपने मिनिस्टर्स को उसने कोर्ट में बुलाया. ही सैड इट्स टाइम फॉर मी टू चूज़ माई सक्सेसर. उसने कहा कि अब समय आ गया है कि मुझे अपना सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी जो इस सिंहासन पर बैठेगा मेरे बाद, उसको चुन लेना चाहिए. इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन ऑफ माई ओन चिल्ड्रन और वन ऑफ माई असिस्टेंट्स, उसने कहा कि भाई अपना खुद का बच्चे या फिर अपने किसी असिस्टेंट को चुनने के बजाय आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने का मैंने डिसाइड किया है. सुमन ऑल द यंग पीपल इन द किंगडम टू माई कोर्ट. सुमन होता है जब कोर्ट से कोई बुलावा भेजा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सुमन. तो उसने कहा है कि जितने भी किंगडम में यंग पीपल है उनको सभी को कोर्ट में बुलाया जाए. द न्यूज़ स्प्रेड एंड देयर वाज ए लार्ज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ यूथ्स ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट के डे काफ़ी कॉन्ग्रीगेशन हो गई, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो है भीड़ इकट्ठी हो गई जब ये न्यूज़ फैल गई थी. तो किंग एड्रेस द यूथ्स, टाइम हैज़ कम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड चूज द नेक्स्ट रूलर. किंग ने सभी को एड्रेस किया, संबोधित किया यूथ्स को, और कहा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे अब इस ये सिंहासन छोड़कर और नेक्स्ट रूलर को चुनना चाहिए. आई हैव डिसाइडेड टू चूज़ वन ऑफ यू टू इनहेरिट द थ्रोन. मैंने डिसाइड किया है कि आप में से ही किसी को मैं इसका सिंहासन का मालिक बनाऊंगा, या इस सिंहासन का वारिस मैं आप में से ही किसी को चुनूंगा. द यंग पीपल स्टूड शॉक्ड, हैरान हो गए सभी. द एम्परर कंटिन्यूड, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीड टुडे. एम्परर ने कंटिन्यू किया, आगे बोलते रहे हुए उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को एक एक सीड दूंगा, एक बीज दूंगा आज. इट इज़ वेरी स्पेशल सीड, ये बहुत ही स्पेशल है. आई वॉन्ट यू टू गो होम, प्लांट द सीड एंड वाटर इट. मैं चाहता हूँ कि आप सभी घर जाएं इसको लेकर और इसको प्लांट करें, ज़मीन में लगाएं और इसको पानी देते रहें. देन 1 year फ्रॉम टुडे कम बैक विद वॉट यू हैव ग्रोन फ्रॉम दिस सीड. आज से 1 साल के बाद आपको इसको लेकर आना है कि जो भी आपके सीड से जो जमेगा, जो भी पेड़ बनेगा, पौधा जो भी होगा, उसको आपको लेके आना है. आई विल जज द प्लांट्स दैट यू ब्रिंग टू मी एंड द चूजन वन विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस किंगडम. तो आप में से फिर मैं किसी को जो है चुनूंगा, मैं जज करूंगा किसका प्लांट अच्छा है जो भी आप मेरे पास लेकर आएंगे. ठीक है, ओके. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड लिंग. एक लड़का था जिसका नेम था लिंग, who was there that day and he like the others received a seed. उसने भी दूसरे युवाओं की तरह एक सीड रिसीव किया, उसको भी एक सीड मिला. he went home and excitedly told his mother the whole story. पूरी स्टोरी उसने अपनी मदर को बताई. she helped him get a pot and some planting soil. उसकी मदर ने उसको एक पोट दिलाया, उसमें हेल्प की, और कुछ प्लांटिंग सोयल यानी मिट्टी होती है जो प्लांट को लगाने के लिए. लिंक प्लांटेड द सीड एंड वाटर्ड इट केयरफुली. उसने सीड को लगाया और उसको पानी देता रहा बहुत ही ध्यानपूर्वक. एवरी डे ही वुड वाटर इट एंड वॉच टू सी इफ़ इट हैड ग्रोन. हर रोज़ वो उसमें पानी देता था और देखता था कि ये ग्रो किया है उसने या नहीं किया है. आफ्टर अबाउट 3 weeks, लगभग 3 weeks के बाद, सम ऑफ द यूथ्स बिगेन टू टॉक अबाउट द सीड्स एंड द प्लांट्स. अपने प्लांट्स और सीड्स के बारे में बात करने लगे कुछ युवा. दैट वर बिगिनिंग टू ग्रो, कि वे ग्रो करना शुरू कर दिया उनके सीड्स ने. लिंक टू वेंट होम एंड चेक दिस हिज पॉट.
लिंक भी अपने घर गया, उसने अपना पॉट चेक किया। अलास, दुख की बात है, 3 वीक हो गए हैं, बट नथिंग वो हैज़ ग्रोन, लेकिन कुछ भी नहीं ग्रो किया है, कुछ भी नहीं उगा है इसमें। लिंक ने अपने आप से कहा। इन नो टाइम मैनी अदर्स वर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स। इन नो टाइम होता है बहुत ही कम समय में। मैनी अदर्स, दूसरे लोग भी अपने प्लांट्स के बारे में बात करने लगे, बट लिंक्स पॉट्स डिड नॉट हैव एनी प्लांट, लेकिन लिंक के पॉट में कोई भी प्लांट नहीं हुआ। आई फील लाइक ए फेलियर, मौन लिंक। लिंक जो है मौन हो गया, चुप हो गया, और मन में ही उसने कहा कि मुझे फेलियर महसूस हो रही है, कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, असफलता हाथ लगी है मुझे। 6 मंथ्स, 6 महीने बीत गए, बट अब भी कुछ नहीं हुआ उसमें। एवरी वन एल्स हैड ट्रीज एंड टॉल प्लांट्स, हर किसी के पास पेड़ थे मतलब, और प्लांट्स थे, टॉल प्लांट्स यानी लंबे पेड़ थे। वाइल लिंक हैड नथिंग, जबकि लिंक के पास कुछ नहीं था। ओह आई थिंक आई हैव किल्ड माई सीड, साइड लिंक, उसने आह भरते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अपने सीड को मार दिया है, मेरा बीज जो है ना, जो मुझे सीड मिला था वो नष्ट हो गया है। हाउएवर ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हिज फ्रेंड्स, उसने फिर भी अपने फ्रेंड्स से कुछ नहीं कहा। ही जस्ट केप्ट वेटिंग फॉर हिज सीड टू ग्रो, वो अपने सीड को उगने के लिए वेट करता रहा कि ये उगेगा। ईयर वेंट बाई इन दिस मैनर, इस तरह से 1 साल बीत गया। टुडे ऑल द यूथ्स ऑफ द किंगडम विल टेक देयर प्लांट्स टू द एम्परर फॉर इन्फेक्शन, तो इंस्पेक्शन के लिए सभी यूथ उस किंगडम के अपने प्लांट्स को लेकर एम्परर के पास गए आज। हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पॉट, लिंग ने अपनी मदर से कहा कि मैं एक एम्प्टी पॉट को लेकर कैसे जा सकता हूँ। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी मदर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। डू नॉट स्टे बैक फॉर फियर, डर से पीछे मत रहो। गो एंड टेक योर पॉट, जाओ और अपना पॉट ले लो। इन एनी केस बी ऑनेस्ट अबाउट वॉट हैज़ हैपेंड, हर हाल में आपको ऑनेस्ट रहना है, जो भी हुआ है आपको सब कुछ सच बताना है। यू डोंट हैव टू टेल ए लाई, उसकी मदर ने कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। लिंक फेल्ट सिक टू हिज स्टमक, उसको पेट में, फेल्ट सिक टू हिज स्टमक का मतलब होता है जब आप घबरा जाते हैं तो पेट में तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है। बट ही न्यू हिज मदर वॉज राइट, लेकिन वो जानता था कि उसकी मदर सही कह रही थी। ही मस्टर्ड ऑफ करेज, उसने हिम्मत जुटाई। टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द पैलेस, महल में वो एम्प्टी प्लेस को लेकर एम्प्टी पॉट को लेकर चला गया। वॉट ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैड ग्रोन इन अदर यंग बॉयज़ पॉट्स, यानी कि जो दूसरे यंग बॉयज़ थे उनके पॉट्स में कितने कितने शानदार प्लांट्स ग्रो किए थे। दे वर इंडीड ब्यूटीफुल, शानदार थे, वास्तव में बहुत शानदार थे, सुंदर थे। इन ऑल शेप्स एंड साइजेज, सभी शेप और साइजेज में थे। लिंग सीफिशली, सीफिशली होता है बेटा शेमफुल्ली, मतलब शर्माते हुए, शर्मिंदगी से भरे हुए। पुट हिज एम्प्टी पॉट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हिम, अपने सामने फ्लोर पे रख दिया अपना एम्प्टी पॉट उसने। मैनी लाफ्ड एट हिम, बहुत सारे उस पर हंसे। अ फ्यू फेल्ट सॉरी फॉर हिम, कुछ ने उसके लिए दुख भी फील किया। एंड जस्ट सैड हे नाइस ट्राई, और उन्होंने कहा कुछ ने कि भाई बहुत अच्छी ट्राई, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। द एम्परर अराइव्ड एंड साइलेंस स्वेप्ट ओवर द रूम, एम्परर आ गए और पूरे रूम में उसमें साइलेंस छा गया, मैंने चुप्पी, सभी ने बहुत सन्नाटा हो गया। एवरी वन स्टीफन्ड टू अटेंशन, यानी सीधे हो गए, बिल्कुल अकड़ कर सीधे खड़े हो गए सभी। ही ग्रीटेड द यंग पीपल, उसने सभी यंग पीपल का अभिनंदन किया। माई वॉट ग्रेट प्लांट्स ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव ग्रोन, आपने मेरे कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स ट्रीज फ्लावर्स को ग्रो किया है। टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्परर, आज आप में से ही कोई एक नेक्स्ट एम्परर अपॉइंट किया जाएगा। द यंग पीपल सफल्ड नर्वसली इन देयर प्लेसेस, तो अपने जगह पर थोड़ा सफल होता है आगे की ओर चलना थोड़ा सा नर्वसली, क्योंकि वो बहुत नर्वस था, उसने कुछ भी ग्रो नहीं किया था। लिंक जस्ट ट्राई टू हाइड फ्रॉम व्यू, सॉरी हाँ, लिंग ने जस्ट ट्राई टू हाइड फ्रॉम व्यू, यानी अपने आप को छिपाने की कोशिश की कि किंग को दिखाई ना दूँ। द एम्परर स्ट्रेस्ड हिज नेक एज ही स्टूड सर्वेइंग द रूम, जैसे ही किंग खड़ा था, देख रहा था, सर्वे कर रहा था, तो उसने अपनी नेक को यानी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच किया। हीज आइज फेल अपॉन लिंक विद हिज एम्प्टी पॉट एट द बैक ऑफ द रूम, यानी रूम के बिल्कुल पीछे एक एम्प्टी पॉट पर, जो कि लिंक का एम्प्टी पॉट था, उस पर उसकी आंखें, उसकी नज़रें गई किंग की।
ही आस्क्ड हु इज़ दैट, वो कौन है? लिंक ट्राई टू स्क्रीन हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने की कोशिश की उसने। स्क्रीन का मतलब हाइड हिमसेल्फ। गेट दैट यंग मैन टू द फ्रंट, उस यंग मैन को आगे लेकर आओ। द एम्परर टोल्ड हिज गार्ड्स, अपने गार्ड से कहा एम्परर ने कि उस यंग मैन को आगे लेकर आओ। लिंक वॉज टेरिफाइड, मीन्स बहुत डरा हुआ था लिंक। अलास द एम्परर नोज आई एम ए फेलियर, अलास होता है दुख का एक वर्ड होता है, मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है। तो एम्परर जानता था, जान गया कि मैं एक फेलियर हूँ। मे बी ही विल हैव मी किल्ड, हो सकता है कि वो मुझे मरवा दे। हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए, ही वॉक टू द फ्रंट, हिचकिचाते हुए वो आगे आया। व्हाट्स योर नेम यंग मैन, सेड द एम्परर, आपका नेम क्या है? माई नेम इज़ लिंग, ही स्टटर्ड, हकलाते हुए से कहा उसने। जब हम डरते हैं तो हमारी जबान जो है ना थोड़ी लड़खड़ाने लगती है, तो स्टटर्ड मीन्स हकलाते हुए कहा उसने कि माई नेम इज़ लिंग। द गैदर्ड क्राउड बस्ट इन टू गिगल्स, गिगल्स होता है धीरे से हंसना, चुप चुप के हंसना, तो सभी हंसने लगे। द एम्परर रेज्ड हिज हैंड, अपना हाथ उठाया। डिमांडिंग साइलेंस, एम्परर ने कहा भाई सभी शांत हो जाओ, हाथ उठाकर अपना। ही देन लुक्ड एट लिंग, फिर उसने लिंग की तरफ देखा। बिहोल्ड योर न्यू एम्परर, देखो अपने नए एम्परर को। किंग ने कहा कि ये देखो आपका नया एम्परर है। हिज नेम इज़ लिंग, ही अनाउंस टू द क्राउड, क्राउड में अनाउंस कर दिया उसने, किंग ने। लिंग कुड नॉट बिलीव इट, लिंग को विश्वास नहीं हुआ। ही कुड नॉट इवन ग्रो हिज सीड, उसने अपना सीड ग्रो भी नहीं किया था। हाउ कुड ही बी द न्यू एम्परर, तो न्यू एम्परर कैसे बन सकता है? वो थोड़ा सरप्राइज हुआ इस बात से, क्योंकि उसके पोर्ट में तो कुछ भी नहीं था, खाली था, एम्प्टी पोर्ट था उसका। 1 ईयर अगो, एक ईयर पहले, आई गिव ईच वन ऑफ यू अ सीड, एक सीड दिया था मैंने। आई टोल्ड यू टू टेक द सीड, प्लांट इट, वाटर इट एंड ब्रिंग इट बैक टू मी टुडे, और इसको मैंने आपसे कहा था कि इस सीड को आप प्लांट करिए, इसको पानी दीजिए और फिर 1 साल बाद आज मुझे मेरे पास लेकर आइए। इनफैक्ट आई हैड गिवन यू ऑल बॉयल्ड सीड्स, मैंने आप सभी को बॉयल्ड सीड दिए थे, बॉयल्ड यानी उबले हुए, विच वुड नॉट ग्रो, जो कि नहीं ग्रो नहीं कर सकते, जो बॉयल्ड सीड होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। अलास ऑल ऑफ यू, दुख की बात है कि आप सभी एक्सेप्ट लिंग, लिंग के अलावा, हैव ब्रॉट मी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स, आप सभी ट्रीज, प्लांट्स और फ्लावर्स लेकर आए हैं। वैन यू फाउंड दैट द सीड वुड नॉट ग्रो, यू सब्सटीट्यूटेड अनदर सीड फॉर द वन आई गेव यू, यानी कि जब आपने देखा कि ये नहीं ग्रो कर रहा है तो आपने उसके जगह दूसरा लगा दिया। सब्सटीट्यूट होता है स्थान लेना, तो आपने दूसरा सीड लगा दिया। लिंग वॉज द ओनली वन विद द क्रेज एंड ऑनेस्टी टू ब्रिंग मी अ पॉट विद माई सीड इन इट, लिंग ही एकमात्र ऐसा था जिसने हिम्मत जुटाई और ईमानदारी दिखाई है कि ये पॉट में मेरे उस सीड को ही लेकर आया है जो मैंने दिया था। देयरफॉर ही इज़ द वन हु ट्रूली डिज़र्व द इनहेरिट माई थ्रोन, इसीलिए ये डिज़र्व करता है मेरे थ्रोन को, मेरे सिंहासन को इनहेरिट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो उसके बाद फिर आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं डियर स्टूडेंट्स। वर्ड मीनिंग्स के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा।